हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे एनबीएचएम 2025 में पूछा गया था। तो हमें यहाँ पे पहले तो गॉसियन रिंग गिवन है जेड आई, और पहले तो ये बताया गया है कि इसके जो भी प्राइम एलिमेंट्स है उसको हम गॉसियन प्राइम कहते हैं, ठीक है। और पूछा गया है कि इनमें से कौन से एलिमेंट गॉसियन प्राइम्स होंगे, ठीक है, और एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए इसके बेसिक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ कि जब भी जेड आई या गॉसियन इंटीजर की रिंग गिवन हो तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है वो गॉसियन प्राइम कब होगा, ठीक है। सो जब भी देखिए हमारे पास अगर कोई एलिमेंट p है z में और p प्राइम है z मतलब नॉर्मल इंटीजर्स में, और p कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलस 4 है, ठीक है। यहाँ पे ये दो कंडीशन है, एक और ये दो कंडीशन। ये दोनों कंडीशन अगर इस p सेटिस्फाई करे यानी कि वो प्राइम है और साथ में इस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर जो भी यहाँ पे चार एलिमेंट्स यानी कि p माइनस p आयोटा p और माइनस आयोटा p, ये चारों के चारों ही प्राइम एलिमेंट्स होंगे जेड आई में, ठीक है। और ये इफ एंड ओनली इफ होगा, यानी कि अगर ये इनमें से एक भी कंडीशन यानी प्राइम नहीं है, या तो अगर ये पी कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलस 3 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उस केस में इनमें से कोई भी प्राइम नहीं होगा, ठीक है। नेदर ऑफ देम आर प्राइम इन जेड है, ठीक है, नेदर, इनमें से कोई भी प्राइम नहीं होगा। तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। और दूसरी ये तो जैसे हमारे पास एक जीरो हो गया उस केस में, यानी पी माइनस पी आयोटा पी माइनस आयोटा पे, लेकिन कोई भी अगर ए प्लस आई बी टाइप का एलिमेंट है तो उस केस में हमारे पास सिंपल ये कंडीशन आ जाती है कि इसका नॉर्म होता है, यानी कि नॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस आई बी, ठीक है। ये प्राइम होना चाहिए जेड में, तो ए प्लस आई बी प्राइम हो जाएगा जेड आयोटा में, ठीक है। ये भी यहाँ पे हमारे पास इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन देता है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये प्राइम होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे तो ये प्राइम नहीं होगा, ठीक है। सो देखिए सिंपली हम इन कंडीशन को अप्लाई करते हैं हमारे यहाँ क्वेश्चन पे। सो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 5 + 0 8 है, यानी कि सिंपली हमें 5 को चेक करना है। तो पहली कंडीशन क्या थी कि 5 प्राइम होना चाहिए जेड में, तो इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। और सेकंड कंडीशन का क्या थी कि 5 कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 3 mod 4 होना चाहिए, बट ये इसको तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए तो ट्रू नहीं होगा, मतलब गॉसियन प्राइम नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखिए यहाँ पे 7 आयोटा है, सो अगेन यहाँ पे 7 प्राइम है जेड में। सेकंड कंडीशन क्या है कि 7 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड्यूलो 4 होना चाहिए, और ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है कि 3 + 5 आयोटा। सो सिंपली इसका हमें नॉर्म फाइंड करनी है, यानी 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो ये क्या हो जाएगा 9 + 25, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 34। बट क्या ये प्राइम में, ये तो प्राइम नहीं है, इसको हम 2 × 17 में कंपोजिट नंबर में से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास डी क्या है 4 + 5 आयोटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हमारे पास 16 + 25, और ये हमारे पास आ जाएगा 41, और 41 हमारे पास प्राइम एलिमेंट है जेड में। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से ऑप्शन हो गए, बी और डी ट्रू हो जाएंगे, और बाकी दो फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा लास्ट आंसर बन जाएगा बी और डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर सॉल्यूशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, और ऐसे सॉल्यूशंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डेली सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको।